हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का 2 फरवरी का शिफ्ट 1 का जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम सीधा टू द पॉइंट एनालिसिस करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर देखेंगे, उनकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग देखेंगे। एज ऑलवेज क्वेश्चंस आपके हमेशा की तरह जेन्यून है, वेरीफाइड है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आपको पता है भाई हमारा तो नाम, आपको हर चीज़ जेन्यून ही प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, सीधा टू द पॉइंट एनालिसिस करेंगे। आपको मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ज़्यादा हम इधर उधर की बातें करेंगे नहीं। हमारा जो मेन मोटो है वो है कि मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा दूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो पाए एग्जामिनेशन का, क्योंकि टाइम चल रहा है, ज़्यादा टाइम आपके पास तो होगा नहीं, है ना। चलिए, अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें आपका जो पूछा गया वो था कि जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते ये कहाँ से, आपका कौन से उपनिषद से ये लिया गया है। तो ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा कौन से उपनिषद से लिया है हमने। मुंडका जो उपनिषद है वहां से हमने सत्यमेव जयते का जो लोगो है वो लिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। आते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पे। देखो इसमें आपका क्या पूछा गया कि जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। ठीक है, क्या पूछा गया, कान्हा नेशनल पार्क पर है। पार्क है आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो वाला से क्या पूछा गया कि जो आईएमएफ है, देखो क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा इन्होंने क्या पूछा, जो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, और इसके साथ में आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दो नाम एक साथ दे दिए और पूछ लिया दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कि जो इन दोनों के हेडक्वार्टर है ना सेम ही प्लेस पे है। क्या नाम है भाई, वॉशिंगटन डीसी में है दोनों के हेडक्वार्टर। ठीक है, कहाँ पर है भाई, वॉशिंगटन डीसी में दोनों के ही हेडक्वार्टर है। तो क्वेश्चन बड़ी ही इन्होंने खूबसूरती से एक साथ जोड़ दिया आईएमएफ के। देखो यहाँ पर आपको अब हेड का नाम और ध्यान में रखना है, आईएमएफ के हेड का नाम और वर्ल्ड बैंक के हेड का नाम। ठीक है, तो जो आपके वर्ल्ड बैंक के हेड हैं उनका नाम है डेविड मालपास, सबको पता होगा भाई। और अगर मैं आईएमएफ की बात करूं तो ये कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। ठीक है, क्रिस्टलीना और आपकी जॉर्जीवा, ठीक है, ये इनका नाम है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन फटाफट से। फोर्थ क्वेश्चन आपका देखो क्या पूछा गया कि जो एटीएम होता है ना, एटीएम जो शेयर्ड एटीएम्स होते हैं, बेसिकली ये पूछा गया जो शेयर्ड एटीएम होते हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जो शेयर्ड एटीएम होते हैं ना वो एनएफएस का यूज करते हैं, ये आपको पता होगा। आजकल फोन वगैरह में भी एनएफएस का ऑप्शन आने लग गया है, जो सैमसंग वगैरह के फोन आ रहे हैं उनमें तो इनबिल्ट ही आ रहा है। तो एनएफएस का देखो, एनएफएस क्या होता है, फुल फॉर्म पता है सभी को, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो देखो ये होता है आपका नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, क्या होता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है अब इसके बाद में, क्योंकि ये एनएफएस तक पहुंच गया है तो ये पता होना चाहिए एनएफएस किसका आपका प्रोडक्ट है। तो ये एनपीसीआई ने जो है बनाया हुआ है एनएफएस को। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, जो अम्फान साइक्लोन आया था, अम्फान साइक्लोन जो आपका आया था, इसने कौन से स्टेट को हिट किया मेजरली। तो इसने एक तो ओडिशा को हिट किया था, और कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में रहते हैं, अगर आपके सामने ओडिशा ऑप्शन में नहीं है ना तो वेस्ट बंगाल जरूर होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल और ओडिशा में ही मिल दोनों स्टेट में जो है अम्फान साइक्लोन ने काफी ज्यादा उत्पात मचाया था। कब आया था आपका अम्फान साइक्लोन, मई 2020 में आया हुआ था। ठीक है, समझ में आ गई है ना सारी की सारी बातें। देखो फटाफट से हम ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके टीचर का नाम क्या था। बहुत ही लल्लू पंजू क्वेश्चन, इससे ज्यादा लल्लू पंजू आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, तो भाई एक ही नाम था, चाणक्य। अब इनको एक नाम से और जाना जाता है, अच्छा क्या नाम है, कौटिल्य। तो चाणक्य या फिर कौटिल्य आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, वही आपको क्या करना था भाई, आंसर टिक करके आना था। अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछ लिया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो आईएनसी है, इसका फर्स्ट सेशन है ना, क्या पूछ रहे हैं भाई, फर्स्ट सेशन जो है आईएनसी का ये कहाँ पर हुआ था, प्लेस आपसे पूछा गया था, इसमें कौन से प्लेस पर हुआ। तो ये देखो बॉम्बे में हुआ था, और बॉम्बे में अगर आपको हो सकता है कॉलेज का नाम दे रखा हो तो ये कॉलेज का नाम है, यहाँ पर ये हुआ था। पहले पूना में होना था, पुणे में, लेकिन फिर हो नहीं पाया, कुछ दिक्कत आ गई थी, तो यहाँ पर ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो है, इसमें आपका आईएनसी का फिर फर्स्ट सेशन जो है ये रखा गया है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखनी है, पहला वाला सेशन यहाँ पर किसने जो है हेड किया था, तो इनका नाम है डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, व्योम चंद्र जो है ऐसा बनर्जी करके इनका नाम है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से ईयर में हुआ था पहला सेशन। तो पहला सेशन हुआ था 1885 में। अच्छा एक और बात बता दूं क्या, जो पूछी जा सकती है वो ये है कि जो आईएनसी का पहला सेशन हुआ में 72 डेलीगेट्स आए थे। ठीक है, कितने लोग आए थे, 72। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं क्या, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एट्थ वाला देखो।
8th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि जो ग्राम पंचायत है ये कौन से आर्टिकल में आती है, ठीक है। ग्राम पंचायत जो है आपकी कौन से आर्टिकल में आती है, तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में आर्टिकल नंबर 243 में बात की गई है। ग्राम पंचायत की बात करो तो पर्टिकुलरली 243A है, ठीक है। बी वाले में ग्राम सभा की बात की गई है, ये चीज भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 9th वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा थोड़ा सा मुझे कोल्ड ज्यादा है तो आपको आवाज मेरी इधर उधर लग रही होगी, बट कोई बात नहीं, जो बातें बता रहा हूँ उस पर अच्छे से ध्यान दो। ये क्वेश्चन देखो लल्लू सा पूछा भी इन्होंने, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है, बता दो जल्दी से। कौन से स्टेट में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। कौन सा भाई, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 10th वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे में क्या पूछा गया, जो सोडा वाटर होता है ना आपका, क्या होता है, सोडा वाटर जो होता है में कौन सी गैस मिक्स होती है, तो भाई CO2 होती है आपके सोडा वाटर में, ठीक है। पता है ना आपको, बबल्स ऊपर ऊपर से आते हैं। देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो बस यही है कि मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर दूँ, और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में भी आएंगी। तो आपको क्या करना है, सेशन को शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको पता ही होगी। और फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें आपसे OMR का फुल फॉर्म पूछा, फुल फॉर्म तो नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पे ये पूछ लिया कि जो M है ये किस पे स्टैंड करता है, ठीक है। तो मैं पूरा ही बता देता हूँ। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यहाँ पर एम का मतलब देन क्या हो गया, मार्क हो गया, है ना। समझ गए सभी लोग। अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 12th वाला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। देखिए इसमें आपसे पूछा गया कि जो पहला फर्स्ट स्पेस स्टेशन है, फर्स्ट स्पेस स्टेशन ऑफ इंडिया ये कौन सा था। तो भाई पहला स्पेस स्टेशन अपना, स्पेस स्टेशन नहीं सॉरी, स्पेस सेंटर है ना, फर्स्ट स्पेस सेंटर, तो ये है आपका विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है आपका, स्पेस सेंटर ये पहला बना था, और ये 1962 के अराउंड जो है आपका बन गया था विक्रम साराभाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 13th वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया था, देखो क्वेश्चन आपका बड़ा ही प्यारा सा है थोड़ा। तो देखो ये क्या है कि जो कोरल रीफ है इंडिया में ये मैक्सिमम कहाँ पर पाई जाती है। मैक्सिमम की बात पूछ रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ में जो है मैक्सिमम आपकी कोरल रीफ पाई जाती है। बड़ा ही प्यारा सा इकोसिस्टम होता है ये। अच्छा मैं ये बताता हूँ कहाँ कहाँ पर इंडिया में कोरल रीफ पाई जाती हैं, वो आप अच्छे से नोट कर लो। 3-4 जगह हैं। एक तो गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, बाकी बता रहा हूँ नोट कर लेना, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार भी है। अच्छा पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो अपने चैनल का नाम लिखा है ना, पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये जाके टेलीग्राम पे सर्च करना, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, कच्छ हो गया, फिर अंडमान एंड निकोबार में भी कोरल रीफ बनती हैं, और फिर लक्षद्वीप में भी कुछ हमें कोरल रीफ जो है वो देखने को मिलती हैं, और बड़ी ही प्यारी होती हैं कोरल रीफ। उसमें जो इकोसिस्टम बनता है ना एक तरीके का, वो बहुत ही सुंदर लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14th वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया था कि जो नीति आयोग है ये आपका कौन से ईयर में आया। तो भाई नीति आयोग आपका सेटअप हो गया था 1 जनवरी 2015। सभी को पता होगा। इसके सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो अमिताभ कांत जी जो हैं इसके सीईओ हैं, ठीक है, किसके, नीति आयोग के। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 14th वाला क्वेश्चन, ये सॉरी 15th वाला, राइट। आपसे पूछा गया जो गांधी पीस प्राइज है, गांधी पीस प्राइज जो है आपका 2018 का पूछा है। अब देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा। अब मैं इसके क्वेश्चन पूछने के पीछे का जो रीजन है ना वो भी बताता हूँ। गांधी पीस प्राइज 2018 ये किसे मिला, तो सबसे पहले तो बात करते हैं इनकी। इनका नाम है योएही, योएही सासाकावा, ठीक है, सासाकावा। इन्हें मिला गांधी पीस प्राइज 2018 का। अच्छा अब ये जो है ना, गांधी पीस प्राइज 2018 में भी मिला, 2017 में और 2016 में और 2015, इन 4 साल का ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है एक साथ दिया गया था ये। 4 साल के एक साथ प्राइज दिए गए। तो 2018 वाला मिला इनको। फिर अगर पूछ ले 2017 वाला किसको मिला, तो 2017 वाला मिला था एकल अभियान ट्रस्ट को, ठीक है। किसको मिला, एकल अभियान ट्रस्ट को मिला था। फिर अगर मैं आपसे बात करूं 2016 को, 2016 वाला गांधी पीस प्राइज किसको मिला, पूछ सकता है देखो पेपर में, ये इसमें इतनी टेंशन नहीं लेनी। तो ये मिला है आपका अक्षय पात्र फाउंडेशन को, ठीक है। किसको मिला है, अक्षय पात्र फाउंडेशन और जो सुलभ शौचालय, इन दोनों को संयुक्त रूप से यानी कि एक साथ ये दिया गया था, सुलभ इंटरनेशनल, है ना। और फिर अगर मैं आपसे बात करूं 2015 का, है ना, 2015 का मिला था विवेकानंद केंद्र को, विवेकानंद केंद्र जो कि आपका कन्याकुमारी में है ना, विवेकानंद केंद्र, और इसको 2015 का जो है अवार्ड मिला था।
समझ में आ गई है बात? चलिए, आपका अब हम आते हैं यहाँ पे 16th नंबर के क्वेश्चन पे फटाफट से। 16th क्वेश्चन आपका देखो एक मैच द कॉलम करके एक क्वेश्चन आया था। क्या आया था? मैच द कॉलम करके क्वेश्चन आया था। उसमें क्या था कि आपको कुछ ऐसे ही मैच करना था। एक में रन ऑफ कच्छ दे रखा था, है ना? उसको मैच करना होगा। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। तो इस तरीके से आपको मैचिंग करनी थी। पूरे सारे ऑप्शन अब बच्चे को याद थे नहीं, कहाँ तक याद रहेंगे, है ना? ये तो कॉमन सी चीज़ है, भूल जाएगा। तो इतने सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये आज के एग्ज़ाम के थे, जो मैंने आंसर भी बता दिए, सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं, एडिशनल बातें भी बता दी। बाकी जिन लोगों ने आज एग्ज़ामिनेशन दिया है, नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपके और क्या-क्या क्वेश्चन्स आज के एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है? क्या करना है आपको? कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना? तभी मैं आपको डेली-डेली जो है इतनी मेहनत करके सारी की सारी चीज़ें लेकर के आ पाऊँगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय-बाय एंड